हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरसी प्रयागराज की तरफ से बीएलडब्ल्यू जिनको डिवीज़न मिला हुआ था उनकी ज्वाइनिंग लेटर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बाई पोस्ट सभी के घर पे आ रहे हैं और इनकी ज्वाइनिंग जुलाई में कराई जाएगी। तो अभी यहाँ पे एक दोस्त से मिला है ज्वाइनिंग लेटर इनका, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ लिखा है बनारस रेल इंजन कारखाना की तरफ से आया इनको। विषय है अस्थाई असिस्टेंट स्टोर डिपोट इनको मिला हुआ है। ऐसे ही अलग अलग पोस्टें सबको मिली हैं और इस तरीके से इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ फॉर्म फिलअप वगैरह आप सभी को कैसे करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, किसे साइन करानी है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और बाकी लोगों की ज्वाइनिंग की बात करें तो सेकंड पैनल की ज्वाइनिंग जुलाई में ही होगी, फ़िलहाल नहीं होने वाली। इसलिए इस बारे में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसके रिलेटेड कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं बता ही दे रहा हूँ सेकंड पैनल की ज्वाइनिंग जुलाई में होगी। टीएमसी सेकंड पैनल भले हो जाएगा, हो सकता है जून लास्ट में, बट बाकी लोगों की जुलाई में होगी। तो देख सकते हैं ये ज्वाइनिंग लेटर्स है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा आपको असिस्टेंट स्टोर डिपोट वेतन संरचना 18,000 हेतु पैनलित किया गया है। आपको अस्थायी असिस्टेंट स्टोर डिपोट वेतन संरचना 18,000 प्रति माह की दर से नियुक्ति देने हेतु तैयार हैं। आपको अपने साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा जन्मतिथि के लिए, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के मामले में तथा यदि ईडब्ल्यूएस कोटा से हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मूल रूप से एवं उसकी सत्यापित प्रति 3 कॉपी साथ में लाना है। तो देख लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और इसकी 3 सेट ले जाने हैं जो कि सत्यापित होने चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी गवर्नमेंट टीचर या डॉक्टर वगैरह से करा लेने उसे। फिर सेकंड है आपकी सेवाएं भारतीय। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे की पॉइंट की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ से पॉइंट नंबर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपका 14 से। यदि इन शर्तों पर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो कृपया स्वीकृति स्वरूप अपना हस्ताक्षर करके यह प्रपत्र लौटा दें, जिसकी एक दूसरी प्रति आपको अपने पास रखने के लिए संलग्न है। यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार्य है तो इस कार्यालय में कृपया दिनांक 10 जुलाई तक उपस्थित हों। ऐसा न करने पर यह प्रस्ताव कालातीत हो जाएगा, यानी कि अस्वीकार मान लिया जाएगा और पुनः उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। तो 2 सेट आपको इसके बनवाने हैं, एक आपको जमा कर देना, एक आपके पास ही रहेगा। फिर इसके बाद 15 है आप संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा पर किन्हीं 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी साथ लाएं। आपके चरित्र एवं पूर्वव्रत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सरकारी सेवा में नियुक्त होने के बाधक हो। 16 है आवश्यकता पड़ने पर आपको प्रादेशिक सेवा में 7 वर्ष और प्रादेशिक सेवा रिजर्व में 8 वर्ष या समय समय पर निर्धारित की जाने वाली इसी प्रकार की अन्य भी अवधि के प्रादेशिक सेवा की रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट में सैनिक सेवा भी करनी होगी। अगर आपको ज़रूरत होगा तो ये बुला भी सकते हैं सेवा के लिए, सैनिक में, मिलिट्री वगैरह, आर्मी में। 17 अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को संलग्न प्रारूप पर या लिखित रूप से प्रमाण देना होगा कि अन्य पिछड़ी जाति के संपन्न वर्ग में संबंध नहीं रखता है। आपको यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आपकी नियुक्ति अनंतिम है और आपके अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय होने के प्रमाण पत्र का समुचित माध्यम से सत्यापन किए जाने पर सही पाए, मतलब कि आपको जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे वो वैलिड होने चाहिए। फिर इसके बाद कहते यदि उपयुक्त सत्यापन से यह जाहिर हुआ कि आप उम्मीदवार का अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा संपन्न वर्ग के नहीं होने का दावा झूठा, यदि झूठा पाया गया ये सब, तो आपकी जो है यहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी। 18 है यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो इस प्रपत्र को तत्काल इस कार्यालय को वापस कर दें। अगर आपको स्वीकार नहीं तो इसे वापस कर दीजिए, साइन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्वीकार है तो आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वही सभी करने होंगे, ज्वाइनिंग लेनी होंगी। साक्ष्यात्मक प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है, कृपया इसे भरकर अपने साथ अवश्य लाएं। 20 यहाँ पे अभ्यर्थी अपना पहचान पत्र के रूप में आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जिसमें अभ्यर्थी का फ़ोटो चस्पा किया हो साथ में अवश्य लाएं। 21 है आपकी पात्रता के अनुसार उपलब्धता के आधार पर आपको रेलवे आवास आवंटित किया जाएगा। 22 है अभ्यर्थी अपने पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नंबर, IFSC कोड सहित तथा एक कैंसिल चेक, पैन नंबर, आधार नंबर अवश्य साथ में लेके। तो अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा लीजिएगा।
फिर यहाँ पे आपका दिनांक पद नाम जो है डालने हैं, उपरोक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं, ये जो है लिखा ही रहेगा। नाम और डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं हैं। फिर इसके बाद देखते हैं नीचे अटेस्टेशन फॉर्म मेंशन किए गए हैं। ये है अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है और इसे अटेस्टेड भी कराने हैं गेस्टेड ऑफिसर से। फिर बात करते हैं भरने की, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, बेसिक से पूरा एक एक डिटेल बताया कैसे फॉर्म को भरना है। आप उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, यही आपको भरनी है। तो अगर यही दोबारा से मैं बताता हूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, लंबी वीडियो बनेगी। और बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया ही है, तो बार बार क्या बताना। तो दूसरी वीडियो लिंक से आप देख लीजिएगा। पहचान प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, उसी में अटैच है जो कि गेस्टेड ऑफिसर से इसको भी बनवाना है, जिससे इस फ़ोटो को जो अटेस्टेशन फॉर्म फ़ोटो था ऊपर, उसी से अटेस्टेड भी कराने हैं और उसी से आइडेंटिटी बनवा लेने हैं आपको। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बेसिक डिटेल है। अब बैंक खाता पर्ची का नंबर यहाँ पे आया है। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, पद नाम, कर्मचारी संख्या वगैरह वहीं पे भर दी जाए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। बिल यूनिट संख्या, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी। खाता संख्या, बैंक का नाम भर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा, नाम और दिनांक डाल दीजिएगा। इसके बाद ये है आपका घोषणा पत्र। नीचे चलते हैं और ये है शपथ पत्र। यहाँ पे आपको नाम लेना है, नाम लिखना है, पद नाम, शपथ दिलाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, इसको छोड़ देना है, ऑफिस वाले भरेंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे आपकी साइन हो जाएगी। घोषणा पत्र में मैं आपका नाम हो जाएगा। और जो भी चीज़ यहाँ पे आपका नहीं, जैसे विवाहित हैं तो ठीक है, नहीं है तो काट दीजिए। अविवाहित हैं तो इसको जो है रहने देना है। विधवा विधुर में से कुछ हैं तो वो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज़ बाकियों को काट देना है, या तो जो सही है आपका उसके ऊपर टिक कर दीजिए, सिंपल। और यहाँ पे मकान नंबर, पोस्ट, थाना, तहसील, जिला, राज्य, दिनांक और आपके साइन हो जाएंगे। फिर एक घोषणा पत्र और है नीचे, यह घोषणा करता हूँ। यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे भी वही एड्रेस भरने हैं आपको, दिनांक डालना है और आपके साइन कर देने हैं। निजी मकान मालिक के किराएदार होने की स्थिति में आपको रसीद देनी होगी कि किराए पर अगर यदि रहते हैं तो। फिर यहाँ पे है डी रेलवे का कर्मचारी मृत्यु राहत सहायता योजना की सदस्यता का आवेदन पत्र है। यहाँ पे आपको बेसिक सी डिटेल्स भर देनी है। नाम है, फादर नेम, डिजाइनेशन, वर्किंग प्लेस, बिल यूनिट। ये बिल यूनिट वगैरह अभी पता नहीं, इसे छोड़ देना है। जो चीज़ें आपको पता है, या तो नहीं भी भरेंगे इस फॉर्म को, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। आप वहाँ ज्वाइनिंग लेने जाएंगे, पूछ करके सही सही चीज़ें भर लीजिएगा। कोई भी चीज़ गलत भरने की जरूरत नहीं, जो नहीं समझ आते सिंपली छोड़ देना है। और हर जितने भी फॉर्मेट्स यहाँ दिए गए सब की एक्स्ट्रा कॉपीज़ करा के रखिएगा। वहाँ पे हो सकता है गलतियाँ हो तो आपको कम से कम दोबारा भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये एनपीएस का फॉर्म है, इसको भी बेसिक सी डिटेलें सब मांगी गई हैं, इसको भर लेने हैं। अभी इसको नीचे देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अभी शपथ पत्र है जो कि हमें 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। जाइएगा अपने तहसील वगैरह से, वहाँ से इसको 10 रुपये के नॉन जुडिशली स्टाम्प पेपर नोटिस से बनवा लेने हैं। फिर इसके बाद देखिए ये आगे है एनपीएस का। एनपीएस का फॉर्म भी बेसिक सा है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, चैनल में आपको मिल जाएगा देखने को, वहाँ से भर सकते हैं। बेसिक्स चीज़ें इसमें भी हैं, तो इसलिए इसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ फ़िलहाल में, भर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है सिंपली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं भी देखिए जो चीज़ें मुझे डाउट होता है या लगता है कि हो सकता है कि गलत हो जाए, तो मैं वो खुद ही नहीं बताता हूँ, क्योंकि एक गलती की वजह से आपको कोई भी फॉर्म रुके, रिजेक्ट हो, भागना दौड़ना पड़े, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप भी सिंपली जो है वहीं पे भर लीजिएगा फॉर्म को, जो चीज़ें आपको भी नहीं समझ में आती हैं। तो और नीचे आते हैं, देखते हैं। ये है राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, आत्मत पिताजी का नाम, गत वर्षों से, ये वही भरेंगे कितने वर्षों से, कितने महीनों से आपको जानते हैं, कम से कम 6 महीने उनकी पोस्टिंग हुए हों, उन्हीं से बनवाना है, ध्यान रखिएगा। श्री संबंधी की संबंधी भी नहीं, आपके यहाँ पे नाम वही डाल देंगे, चाहे तो आप अपने से भरिएगा, लेकिन वही उन्हीं से बनवा रहे हैं तो सारी चीज़ें उन्हीं से कोशिश करिए लिखवाने की। स्थान हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, उनके हस्ताक्षर, पद नाम और कार्यालय की मुहर वो लगा देंगे। एक ये बन गया। फिर दूसरे गेस्टेड ऑफिसर से भी इसको बनवा लीजिएगा, सेम सी चीज़ें हैं। तो 2 अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर से आपको बनवाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्म और दिया गया है, इसको भी जो है सिग्नेचर, हाँ इसमें विटनेस का है, 2 विटनेस यहाँ पे मांग रहे हैं, तो इसमें विटनेस के आपको नाम दे देने, नाम, फादर नेम, डेट, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस उनके दे देने। विटनेस के एक ही विटनेस है। और सिग्नेचर ऑफ वर्कर, कोई वर्कर है जैसे रेलवे में, और उनके यहाँ पे ले लेने हैं, ठीक है, नाम, फादर नेम वगैरह। तो 2 लोगों के यहाँ पे एज अ विटनेस मांग रहे हैं।
तो इसको जो है फिलअप कर लेने हैं। सिग्नेचर ऑफ वर्कर, यहाँ पे वर्कर लिखा है तो मेरे हिसाब से रेलवे एम्प्लॉय का ही होगा, ठीक है। बाकी एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका आएगा या रेलवे एम्प्लॉय का आएगा, बट मेरे हिसाब से शायद एम्प्लॉय का ही वर्कर लिखा हुआ है। आपका होता तो आपका अलग से देता कॉलम। पारिवारिक विवरण हेतु प्रोफार्मा, यहाँ पे परिवार का भी डिटेल देना। कर्मचारी का नाम, आपका नाम वगैरह यहाँ हो जाएगा। कर्मचारी संख्या मिला नहीं है, कार्यस्थल मिला नहीं तो छोड़ देना इस चीज़ों को। कर्मचारी को आधार एवं पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, तो ये तो आपका लगेगा। संयुक्त फ़ोटो चिपकाएं, फ़ोटो लगानी है। स्वयं और पति या पत्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो जाना चाहिए। अगर आपके मैरिड वगैरह हैं तो आपको दोनों के यहाँ पे साइन करने। कर्मचारी अपना फ़ोटो चिपकाए, यहाँ पे आपकी फ़ोटो हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों का विवरण आपको देना है। नाम हिंदी में यहाँ होगा, यहाँ अंग्रेजी में हो जाएगा। कर्मचारी से संबंध, आपसे क्या संबंध है उनका यहाँ पे डालना है। जन्म तिथि वगैरह डाल देना है आपको, और उनका आधार नंबर डाल देना है। फिर विवाहित बच्चों के मामले, अगर विवाहित हैं आप और आपकी जाहिर सी बात बच्चे हैं, अगर विवाहित हैं नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो फिर उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्म हो जाएगा। रेल कर्मचारी का 3 नमूना हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके 3 साइन हो जाएंगे। आपके 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे भरने हैं, और अंगूठे के सभी उंगलियों के निशान वगैरह लिए जाएंगे। पति या पत्नी के जो है के 3 नमूना हस्ताक्षर, अगर मैरिड हैं तो आपको डालने हैं यहाँ पे। फिर उनके ही जो है यहाँ पे चिन्ह डालने हैं। फिर उनके यहाँ पे अंगूठे वगैरह लगेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि कॉलम संख्या 1 से 5 तक घोषित विवरण सभी सत्य हैं। यहाँ स्थान डालिए, तारीख डाल दीजिए, अपना साइन कर दीजिए। तो यही सारी, और गेस्टेड ऑफिसर से इसे भी जो है अटेस्टेड कराना है, इस चीज़ को भी कराना है। तो यानी टोटल अभी तक 4 गेस्टेड ऑफिसर से काम हो चुके हैं। और ये क्या है, वही एनपीएस का है आई थिंक, भविष्य निधि केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा का, तो एनपीएस का ही है, एनपीएस का पार्ट ही है, इसको भी भर लीजिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग लेटर में मिले हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया स्टार्टिंग में। तो यही ज्वाइनिंग लेटर सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, आपको तैयार कर लेने हैं। और साथ ही साथ आपको फ़ोटो 10 कलर फ़ोटो जो है लेके जानी है। प्रेजेंट में लास्ट 3 महीने की होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको जो है जिस भी डेट को ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया गया उस डेट को उस डेट से पहले पहुंचना है, उस डेट को ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ गलतियां भी होती तो आपके पास टाइम रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सारी आपकी जो है डाउट्स भी क्लियर। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और सिंपल है, जो चीज़ें नहीं समझ में आती ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्म भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। बाकी बेसिक सी चीज़ें तो आप आराम से भर के ले जाइएगा, और एक्स्ट्रा कॉपीज़ रखिएगा, गलतियाँ होने पे आप उन्हें सही करा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।